राधा वल्लभ शेरीवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमने अपने घर में ठाकुर सेवा विराजित कर रखी है तो हमें सेवा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे सेवा करनी चाहिए सरल से सरल तरीके से। आज हम यही जानेंगे कि यदि हमने अपने घर में ठाकुर जी का श्री विग्रह स्थापित कर रखा है, चाहे वे सीताराम जी की स्थापना कर रखी हो, चाहे वे हमारे श्यामा श्याम की स्थापना कर रखे हो, या फिर आपने लड्डू गोपाल की सेवा विराजित कर रखी हो, या माँ भगवती की स्थापना कर रखी हो, जिस भी देवी देवता की आप पूजा आराधना करते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, यदि आपने उनका श्री विग्रह अपने घर में स्थापित करके रखा है तो सेवा में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जिनका ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए कि जो श्री विग्रह हमारे घर में विराजित है और जो श्री विग्रह मंदिर में स्थापित होता है उसमें कोई भी भेद नहीं होता है। यदि आप वृंदावन धाम जाकर राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं या राधा रमन जी के दर्शन करते हैं और जैसा भाव आपका वहां पर प्रकट होता है, ठीक वैसा ही भाव, ठीक वैसा ही समर्पण और ठीक वैसा ही प्रेम आपको अपने घर के ठाकुर जी, आपके अपने घर के जो श्यामा श्याम आपने विराजित कर रखे हैं उनके लिए भी रहना चाहिए। क्योंकि स्वरूप में भेद हो सकता है पर तत्व में भेद नहीं है, वे एक ही हैं। हमारे हृदय का भाव और हमारे हृदय की पुकार जितनी बिहारी जी सुनते हैं, जितना राधा वल्लभ जी सुनते हैं और जितना राधा रमन जी सुनते हैं, उतना ही हमारे घर के, हमारे मंदिर में विराजित हमारे श्यामा श्याम भी सुनते हैं। इसमें कोई भी भेद नहीं है। देखिए, यदि आपने अपने घर में श्री विग्रह स्थापित किया है, यानी कि मूर्ति स्थापित करी है भगवान की, तो उसकी सेवा करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे हमारे घर के व्यक्ति होते हैं, जिस तरह से हम उनकी देखभाल और सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे घर के जो हमारे निजी ठाकुर जी हैं उनकी सेवा अर्चना पूजा भी करनी चाहिए। कभी भी हमें उनकी सेवा में प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने श्री विग्रह स्थापित कर रखा है तो उनकी सेवा करना अत्यंत ही अनिवार्य होता है। यदि आपने मूर्ति स्थापित नहीं की है, आपने अपने घर में अपने इष्ट की फोटो विराजित करी है, तो उसमें नियम इतने ज़्यादा कड़े नहीं हैं। उसमें आप से यदि कोई चूक या गलती होती है तो वह क्षमा करने योग्य होता है। पर यदि आपने श्री विग्रह स्थापित कर रखा है तो कुछ नियम हैं महत्वपूर्ण, जिनका पालन तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि क्या सरल तरीका है जिससे हम अपने ठाकुर जी को अपने घर में विराजित अपने इष्ट को प्रसन्न करके रख सकते हैं। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि यदि आपके घर में ठाकुर जी विराजित है और आप उनकी अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते हैं, आपको भोग के, शयन के, उत्थापन के पद याद नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, भगवान जो होते हैं ना, वो भाव के भूखे होते हैं। यदि आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम है, समर्पण है और सेवा का भाव है, तो वो हमारे द्वारा की गई सरल से सरल तरीके की सेवा को भी स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं और उन्हें उससे सुख भी मिलता है। आइए जान लेते हैं कि जो सेवा के मुख्य मुख्य नियम हैं, जिन नियमों का पालन तो प्रत्येक साधक को अवश्य ही करना चाहिए, वह यह है कि यदि आपने अपने घर में ठाकुर सेवा विराजित कर रखी है तो कम से कम आप उनकी 3 बार भोग सेवा अवश्य करें। यानी कि आप अपने घर में जो विराजित आपके इष्ट है उन्हें दिन में 3 बार भोग अवश्य ही लगाएं। उनकी प्रातः काल और संध्या काल में सेवा अर्चना पूजा आरती अवश्य करें। ये सभी को अवश्य ही करना चाहिए। आपको अपने मंदिर में रात्रि के समय अपने भगवान को, अपने इष्ट को शयन अवश्य ही कराना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा विराजित है तो रात्रि के समय और दोपहर में भी कुछ देर के लिए पट अवश्य ही बंद करना चाहिए आपको अपने मंदिर के, ताकि हमारे ठाकुर जी सहज हो सके और विश्राम कर सके। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने घर में विराजित ठाकुर जी को अवश्य ही बता के जाए, उन्हें प्रणाम करके जाए। आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस आएंगे, ये हमें अपने इष्ट को, अपने ठाकुर जी को अवश्य ही बता के जाना चाहिए। और जब आप वापस घर लौट कर आए तब भी सर्वप्रथम प्रणाम आपको अपने ठाकुर जी को करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप वापस आ गए हैं। इस तरह से यदि हमने अपने घर में ठाकुर सेवा विराजित करी है तो उनकी प्राथमिकता घर में सर्वोपरि होनी चाहिए। सर्वप्रथम उनका ही ध्यान रखना चाहिए, उनकी ही सेवा का विचार करना चाहिए, उनके ही सुख का विचार करना चाहिए। कम से कम इस तरह से आपको सेवा तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप अपने भाव से इतनी सेवा भी कर लेते हैं तो भी आपके घर में विराजित ठाकुर जी अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगे और खूब कृपा और आशीर्वाद और दुलार आप पर बरसाएंगे। आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।